चार टिकटॉक आप अच्छे बना दें, मरियम नवाज उस ब्यूरोक्रेट से बहुत खुश होती हैं जहां पे टिकटॉक ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो ब्यूरोक्रेट को मेरा मशवरा, अगर मरियम नवाज को खुश रखना है, बच्चे जमा करें मासूम शक्लों वाले और गरीब दिखने चाहिए। औरतें जमा करें जो रोना शुरू हो जाए मरियम नवाज को देखकर और वो गले लगें और वो रोएं, इस तरह की औरतें जमा करें। कुछ ऐसे गरीब लोग जमा करें जो आंसू बहाएं और मरियम नवाज के सामने सर झुका के नीचे आंखें करके रहें, क्योंकि ये वो सारे एलिमेंट हैं जिनसे टिकटॉक बहुत अच्छा बनता है और ये टिकटॉक बनाने पे ही लगे हुए हैं सारे के सारे। इतनी शानदार तस्वीर है, इसमें ये कैमरामैन लेट लेट के अपनी ड्यूटी कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा को औरतों और बच्चों के बीच में बैठाया गया और कैमरामैन जो है वो एक गद्दे के ऊपर लेट के पीछे की तरफ वहां से एंगल बना के मरियम नवाज की कवरेज कर रहा है। ये एक तस्वीर के अंदर सारी कहानी है। ये आप दुनिया के किसी भी जी शऊर शख्स को दिखाएंगे तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई वाकई इसको हुक्मरान बना दिया है। लेकिन बना दिया भाई अगलों ने, बनाने वालों ने। इनका पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है वो बदस्तूर जारी है और कुदरत ने पंजाब के रहने वालों पर दो तरह के इम्तिहान डाले हुए हैं। एक जो सैलाब की सूरत में वो झेल रहे हैं, दूसरा जो हुक्मरानों की सूरत में उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। यानी अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये जो रोटियां आपको मिल रही हैं ये किसकी तरफ से मिल रही हैं, या ये जो आटा आपको, या ये जो मदद आपको मिल रही है ये किसकी तरफ से मिल रही है। और लोग जब कहते हैं कि जी हाँ ये मरीम नवाज की वजह से हमें मिल रही है तो फिर उनको जाने दिया जाता है। मज़ीद क्या कहानी है या मज़ीद इसकी सितमज़रीफ़ी के लिए आपको मैं लिए चलता हूँ। इमरान रियाज खान साहब की एक वीडियो है, आप ज़रा ये देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अवाम मर रही है, परेशान है, अवाम के हालात बहुत बुरे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार टिकटॉक आप अच्छे बना दें, मरियम नवाज उस ब्यूरोक्रेट से बहुत खुश होती हैं जहां पे टिकटॉक ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ब्यूरोक्रेट को मेरा मशवरा, अगर मरियम नवाज को खुश रखना है, बच्चे जमा करें मासूम शक्लों वाले और गरीब दिखने चाहिए। औरतें जमा करें जो रोना शुरू हो जाए मरियम नवाज को देखकर और वो गले लगें और वो रोएं, इस तरह की औरतें जमा करें। कुछ ऐसे गरीब लोग जमा करें जो आंसू बहाएं और मरियम नवाज के सामने सर झुका के नीचे आंखें करके रहें और उनके साथ वो खड़ी होकर बातें करें। और थोड़ा सा रेस्क्यू का एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपने देना, तो ये ब्यूरोक्रेट मौज करेगा मरियम नवाज के दौर में, क्योंकि ये वो सारे एलिमेंट हैं जिनसे टिकटॉक बहुत अच्छा बनता है और ये टिकटॉक बनाने पे ही लगे हुए हैं सारे के सारे। ये देखें ना, तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखें आप, ये कैसी शानदार तस्वीर है। इसमें ये कैमरामैन लेट लेट के अपनी ड्यूटी कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा को औरतों और बच्चों के बीच में बैठाया गया और कैमरामैन जो है वो एक गद्दे के ऊपर लेट के पीछे की तरफ वहां से एंगल बना के मरियम नवाज की कवरेज कर रहा है और मरियम नवाज का चेहरा दूसरी तरफ रखा है ताकि लगे कि नेचुरल है, कि मरियम नवाज तो उधर देख ही नहीं रही थी, वो कहीं और देख रही थी, तो अचानक से मरियम नवाज की वीडियो बन गई। ये है टिकटॉक बनाने का असली तरीका। कैमरामैन बेचारे वो जूतों समेत चढ़े हुए हैं बिस्तरों के ऊपर, मरियम नवाज नंगे पांव है क्योंकि उनका टिकटॉक बन रहा है। कैमरामैन जो है वो नहीं बिस्तरों पे जूतों समेत है और ज़मीन पे लेटा हुआ पीछे की तरफ और वीडियो बना रहा है। चार चार कैमरे लेके ये घुस जाती हैं खैमों के अंदर, साथ इनके जो है वो इनकी टीम भी होती है और टिकटॉक्स बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं। पता नहीं किस बात का फोबिया है, किस बात की परेशानी है, कुछ ज़हनी मर्ज है, मेरी समझ से बाहर है। ये कोई एहसास कमतरी है जो पूरी कौम इसकी सज़ा भुगत रही है। ये एक तस्वीर के अंदर सारी कहानी है। ये आप दुनिया के किसी भी जी शऊर शख्स को दिखाएंगे तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई वाकई इसको हुक्मरान बना दिया है। लेकिन बना दिया भाई अगलों ने, बनाने वालों ने। ये एक और चीज़ आप देखें, ये देखें, ये डीसी है मुजफ्फरगढ़ के, इन्होंने पहले भी बहुत सारे कारनामे किए। ये वही है शायद जो एक दिन पेंट कोट पहन के तो हाथ में ट्रंक लेके खड़े हो गए थे। बहुत अजीब अजीब काम इन्होंने किए। ये अब लोगों को रोटी देता है और रोटी देने के बाद उन्हें एक तस्वीर दिखाता है डब्बे के ऊपर और उन्हें याद दिलाता है कि ये रोटी तुम्हें किसने दी है। और फिर जब वो भूखा शख्स इसको ये जवाब देता है ना कि ये रोटी मुझे मरियम नवाज ने दी है, तो फिर वो डीसी उसको वहां से जाने देता है। घटियापन की इंतहा आप चेक करें कि एक भूखा आदमी जिसको खाने के लिए रोटी चाहिए, उसके बच्चे पीछे इंतजार कर रहे हैं, उसको 6 रोटियां देता है। उसे कहता है कि ये तुम 3 लोगों के लिए 6 रोटियां मैं दे रहा हूं, पीछे उसके बच्चे भी हैं जिन्होंने खाना खाना है। उसको कह रहा है सालन भी ले लो, ये रोटी ले लो, लेकिन ये तस्वीर देखो और मुझे बताओ कि ये रोटी तुम्हें किसने भेजी है।
जब वो मरियम नवाज का नाम लेता है तो फिर उसको जाने की इजाज़त देता है। पता नहीं कहाँ से मेरे भाई ने CSS किया है। खुदा के लिए इन लोगों की तजलील ना करें। वो ये गरीब लोग नहीं हैं, मांगने वाले नहीं हैं, ये बेचारे मुसीबत के मारे हैं। आप लोगों की बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गए ये लोग। ये तो सफ़ेद पोश लोग हैं, बेचारे फंस गए हैं, वरना ये तो इनके घर कोई आए तो मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं, ये लोगों को खिलाने वाले लोग हैं। अब खुदारा इन लोगों की तजलील ना करें, इनकी बदुआएं ना लें। ये कभी भी आपकी ऐसी हरकतों के बाद शरीफ खानदान को वोट नहीं देंगे, ये मेरे से आप लिख कर ले लें। ये लोग मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले लोग थोड़ी हैं। इन सफ़ेद पोशों का आप मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी अपनी काबिलियत पे मुझे शक हो रहा है। फॉर गॉड सेक थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचें, अकेले बैठकर सोचें कि आपको किस बात की जल्दी है। क्या मरियम नवाज आपसे ये नौकरी छीन लेगी? भैया आप मुकाबले का इम्तिहान देकर आए और आप नौकरी कर रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट है, यहां से निकालेगी, कहीं और जाएंगे, ऑफिसर ही लगेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा आपको OSP कर देगी। अब क्यों ऐसे कर रहे हैं? यानी एक ऐसी खातून की आप चापलूसी कर रहे हैं जो आपसे बहुत कम पढ़ी लिखी है, और आप जो हरकतें कर रहे हैं ये आपको जेब देती हैं। ये ब्यूरोक्रेसी इस लेवल पे पहुंच जाएगी, मुझे कभी अंदाजा नहीं था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये हरकतें देख के। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सारे ब्यूरोक्रेट, लेकिन ये ना करें, अपनी और अपने महकमों की और अपने इदारे की और अपनी काबिलियत की तजलील ना करें आप लोग। और इन आम लोगों की तजलील तो बिल्कुल ना करें। किसी को सेब दे दिया तो उसको बताया मरियम नवाज ने दिया है। फॉर गॉड सेक, ये किसी के बाप का पैसा थोड़ी है साहब। यही गरीब लोग हैं, आप इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं खाना देके। इन्हीं गरीबों के पेट से, इनका पेट काट के जो टैक्स लिया जाता है उससे आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। यही लोग मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, अनाज उगाते हैं, वो अनाज बिकता है, उसमें से टैक्स निकलता है, इनसे पैसा वसूल किया जाता है हर चीज की मद में, उससे साहब आपको तनख्वाह मिलती है। आप कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आप अपने घर में सामान लेकर जाते हैं, आप खाना खाते हैं। इन्हीं के पैसों से सरकार को तनख्वाह मिलती है, सरकार चलती। आप इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। क्यों आप इनको एक रोटी के बदले में आप कहते हैं कि रोटी तुम्हें मैं दे रहा हूं, ये तस्वीर देखो, बताओ ये कौन है? मरियम नवाज है, ले जाओ रोटी। ये क्या चल रहा है? इज दिस द वे? आप पढ़े लिखे लोग हैं, इससे गुरेज करें। अगर एक कुछ टिकटॉकड़ियां अगर पागल हो गई हैं और उनका दिमाग इस तरफ चल पड़ा है, तो आप लोग तो कम से कम होश करें और होश के नाखून लें। इतना बड़ा डिजास्टर है, उससे निकलने के लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी। हम भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैंने इस वीलॉग में याद दिला दूं, मैं दोबारा से, जो ब्रेडफोर्ड में हमारे पाकिस्तानी रहते हैं या उसकी सराउंडिंग में आसपास के शहरों में, वो शाम पहुंच जाए जी 5:30 बजे। 5:30 से लेकर हम तकरीबन 8:30-9 बजे तक वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। हम सब मिलकर फंड रेजिंग करेंगे और वो फंड रेजिंग हम पहुँचाएंगे पाकिस्तान में जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए। और जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो ये काम करेंगे। बड़ी अच्छी 1-2 NGOs हैं जो ये काम कर रही हैं और हम उनके साथ मदद कर रहे हैं, और ये पैसा वो पाकिस्तान लेकर जाएंगे और पाकिस्तान में जो मुस्तहकीन हैं उन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे अपने वॉलंटियर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सब मिलकर करेंगे तो इससे मुसीबत से निकलेंगे। नाज़रीन का हम किसी भी मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो यूं तो कानूनी या आईनी तौर पर उस मुल्क की जो अवाम है उनको जवाबदेह होती है या उनकी खिदमत के लिए होती है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि गंगा जो है वो उल्टी बह रही है और आइन और कानून को कोई जो है वो जूते की नोक पर भी रखना पसंद नहीं करता, तो सूरत हाल ये बनी हुई है कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो DC हैं, जो दीगर जो जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चंद ऊपर जो बैठे हुए उनके आका हैं उनको खुश रखने करने के लिए तमाम के तमाम हरबे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गुज़श्ता अदवार में आपने देखा किस तरीके से जो PTI के जो लोग हैं उन पर गोलियां चलाई गई, और यही ब्यूरोक्रेट ये करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आलाकार पुलिस ये सारे मिल के सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन काम इसी तरह ये पंजाब में जिस तरीके से इमरान रियाज खान साहब ने आपके सामने ये चीज़ें जो हक़ाइक़ हैं ये बयान किए कि किस तरह का वहाँ जो है वो जो एक ब्यूरोक्रेट जो है वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो लोगों को जब वो कोई मदद दे रहा है या कोई भी चीज़ें उनको दी जा रही हैं तो उनको ये बताया जा रहा है, उनको ये बावर कराया जा रहा है कि ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं ये मरियम नवाज़ की जानब से मिल रही है। यानी कहने का मकसद ये है कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है खुदारा इस औरत को आपने दोबारा जो है वो वोट देने हैं। यानी ये ब्यूरोक्रेसी हमारी पूरे का पूरा किरदार अदा कर रही है इसमें। तो नाज़रीन काम ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनको पता है कि कल के दिन जब ये दोबारा आएंगे ये जितने भी ये जो लोग हैं तो वो इन्हें किसी न किसी तरह नवाजेंगे। जो उनकी ज़्यादा गुन गाएगा, जो उनके ज़्यादा गीत गा रहा होगा
तो ये उनको नवाजते भी हैं। ये नवाज लीग का जो है ये शेवा भी रहा है। तो इससे नाज़रीन काम न सिर्फ जमहूरियत कमज़ोर होती है, बल्कि इदारों के ऊपर आवाम का जो एतमाद है वो उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। और आपको पता है कि नवाज लीग जो है इदारों के ऊपर एहतराम में बेड़ा गर्क करने में जो है वो इसका सानी कोई भी नहीं है। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।